किसी का कोई सामान अगर गुम हो जाए, हेरा जाए, तो हिंदू धर्म में इसके बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह गौतम स्मृति का 10वां अध्याय है और बहुत कम धार्मिक पुस्तकों में इस तरह की बातें हमको मिली हैं। कहीं कहीं छोटी मोटी बातें मुख्तसर तौर पे मिलती है, लेकिन कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ कुछ अच्छी बातें हैं। वरना तो और जगहों पे लिखा है, महाभारत जैसी पुस्तक में लिखा है कि अगर कोई इस तरह की गिरी पड़ी चीज़, किसी की हेराई हुई, गुम हुई चीज़ अगर मिल जाए तो वो माल राजा ब्राह्मण को दे दे। इस तरह की बातें मिलती हैं, लेकिन यहाँ कुछ अच्छी बातें हैं वो आप देखें। और क्या तरीक़ा है अगर किसी को कोई गुम चीज़ मिल जाए तो धार्मिक तौर पे क्या करना है उसको आप देखें। यहाँ लिखा है कि लोगों का कर्तव्य है कि यदि कोई गुमी हुई लावारिस वस्तु मिले तो उन्हें राजा को बताए। ठीक, या राजा तो उस ज़माने में भीड़ में होते थे तो बताते हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदार हो उसको भी बता सकते हैं। राजा उसको उसकी घोषणा कराकर 1 वर्ष तक उसे अपने पास रखे। ठीक, अच्छी बात है। यदि फिर भी स्वामी ना मिले तो उसका चौथा भाग पाने वाले को मिले, शेष भाग राजा का है। 4 हिस्सा करके 3 हिस्सा राजा अपने पास रखें और 1 भाग उसको दे दे। चूँकि राजा के लिए फिर जिम्मेदारी होती है कि अगर 1 साल के बाद आए तो उसे पूरा लौटाना है। तो इस हिसाब से आगे देखें कि पैतृक संपत्ति में मिली और क्या कैसे प्राप्त वस्तुओं, बंटवारे और पाईदान से प्राप्त का हर व्यक्ति स्वयं स्वामी होता है। ब्राह्मण का अधिक धन, विजित किया हुआ धन क्षत्रिय का अधिक धन है। आगे क्या है कि परिश्रम से यानी मेहनत से, मशक्क़त से मिलने वाला धन वैश्य और शूद्र का अधिक धन है। तो यहाँ ये चीज़ है, चारों का धन अलग अलग है, उसके बारे में बताएं। यदि खजाने की प्राप्ति हो तो वो राजा का धन है। ज़मीन से राज में कोई ख़जाना मिल गया तो वो राजा का धन है। आगे क्या लिखा है कि यदि वो विद्वान ब्राह्मण को मिले तो राजा उसे ना ले। कोई रियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर, हुकूमत में पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई ख़जाना मिल जाए ज़मीन के अंदर, या कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए जो आमदनी का हो, जैसे कोयला है, सोना है, या इस तरह से तेल है, जो कुछ भी है, लोहा है, जो कुछ भी है, अगर ब्राह्मण को मिले उस जगह पे वो खान, तो वो सारा ब्राह्मण का है। आगे क्या है, इसी से अब्राह्मण की व्याख्या हो गई, अर्थात उससे ले लें। यानी जितने भी ब्राह्मण के अलावा है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर उसको ख़जाना मिले तो राजा उससे ले ले। उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी नहीं, लेकिन अगर ब्राह्मण को मिला तो कुल ब्राह्मण को दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि धर्म के अंदर क्या कुछ है। हाँ, यहाँ लिखा है कि किन्हीं का मत है, यानी कोई इक्का दुक्का ये भी कहते हैं कि ऐसे अब्राह्मण को उस निधि का 6ठा भाग मिले। चोरी गए धन को राजा चोरी से छीन कर यथास्थान वास्तविक स्वामी के पास पहुंचा दे। यहाँ तो ये बात है और अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सी जगहों पर कि वो धन, चोरी वाला धन जो है ब्राह्मण को देते हैं। महाभारत वगैरह में भी ये बात आई है। आगे लिखा है कि यदि धन ना मिले तो ख़जाने से दे दे। ये भी बड़ी अच्छी बात है। आगे है कि राजा बालक के धन की तब तक रक्षा करे जब तक कि वो व्यवहार का ज्ञाता ना हो जाए। ठीक है, अथवा जब तक उसका समावर्तन संस्कार ना हो जाए। ठीक, यहाँ लिखा है कि कृषि यानी खेती बाड़ी
व्यापार, पशुपालन और ब्याज लेना वैश्य का ये अन्य जातियों से अधिक धन होता है। अब नीचे शूद्र का धर्म बताया गया है जो इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक। तो उसके बारे में फिर बाद में बात होगी।